हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 6.10 को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और स्टूडेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय। ये हमें क्या गिवन है? डिमांड फंक्शन। यानी कि स्टूडेंट P इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? P इज इक्वल टू गिवन है 1500 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर। और क्या कह रहा है? फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट रिवेन्यू फॉर एनी लेवल ऑफ द आउटपुट, ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। तो देखिए वो मार्जिनल रिवेन्यू की बात कर रहा है। तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें रिवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। तो रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। तो आर एक्स इज इक्वल टू, इसको x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1500 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 1500x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब हमें चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका? रिवेन्यू फंक्शन का। तो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 1500 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर। 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 10। तो x की जगह पर हम 10 पुट कर देंगे। तो 1500 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर। नाउ 1500 माइनस 40 माइनस 3 इंटू 100। तो 1500 माइनस 40 माइनस 300, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1500 माइनस 340 1160 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या? द डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। ये देखिए हमें वापस से डिमांड फंक्शन गिवन है। तो P इज इक्वल टू हमें उसने क्या दे दिया? 300 प्लस 25x माइनस का x स्क्वायर। फिर क्या कहते हैं? मार्जिनल रिवेन्यू बताना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू बताने के लिए हमें सबसे पहले रिवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, P इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर। 300x प्लस 25x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब। अब हमें चाहिए क्या? मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होता है किसका? रिवेन्यू फंक्शन का। तो 300 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 50x माइनस 3x स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट R13 माइनस R12। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है। इसमें एक पार्ट ये बोला हुआ है कि मार्जिनल रिवेन्यू तो बताओ, लेकिन x इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया 12, और कह रहा है इसको हमें इंटरप्रेट करना है। मतलब कहने का ये है कि हमें x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 पुट करना है। तो x की जगह पर यहाँ 12 पुट कर देंगे। 300 प्लस 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर। नाउ 300 प्लस 12 पंजे 60, 600 माइनस 3 इंटू 144, 900 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13,
और 3 और 1 4, 432। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 468, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो कितना आ गया 360। अप्रॉक्स वैल्यू इसका कितना आ गया 468। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कैलकुलेट R13 माइनस R12। हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या कह दिया R13 माइनस R12। मतलब कि रिवेन्यू फंक्शन में पहले 13 पुट करना है फिर 12 पुट करना है। तो रिवेन्यू फंक्शन देखिए हमने ये कैलकुलेट किया, तो 300 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यूब। ये तो आ गया फर्स्ट वैल्यू, और इसमें से माइनस करना है R12। अब x की जगह पे 12 पुट करेंगे, 300 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। बेसिकली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13900 प्लस 25 इंटू 169 माइनस और 13 का क्यूब 2197 माइनस 12 तिया 36 यानी 3600 प्लस 25 इंटू 144 माइनस 12 का क्यूब क्या होगा 1728। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 3900 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4225 माइनस 2197 माइनस 3600 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा 3600 माइनस 1728। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 456 रुपीज़। यानी कि एडजेक्ट रिवेन्यू जो है, एडजेक्ट रिवेन्यू फॉर 13th यूनिट। अब 13th यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि 13 में से 12 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 13th यूनिट बचेगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 456। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट गिवन बाय। रिवेन्यू फंक्शन हमें क्या गिवन है 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। हमें एवरेज रिवेन्यू बताना है और हमें क्या बताना है मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए रिवेन्यू फंक्शन यहाँ से क्या गिवन है, रिवेन्यू फंक्शन गिवन है 300x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो हमें चाहिए एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इंटू एक्स। स्टूडेंट यहाँ x भी आएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स अपॉन 5, क्योंकि एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है क्या मार्जिनल रिवेन्यू बताओ। तो मार्जिनल रिवेन्यू बताने के लिए हमें क्या करना होगा, जो रिवेन्यू फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो रिवेन्यू फंक्शन क्या है ये है, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन 300 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 5। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मार्जिनल रिवेन्यू। अब कहता है टोटल रिवेन्यू बताओ व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू निकाला है, यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 2x
अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 300 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 750। अब टोटल रिवेन्यू पूछा है, तो टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो x की वैल्यू आया है इसे हमें रिवेन्यू फंक्शन में पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ से r हमें कितना निकालना है 750। तो इधर से आ जाएगा 300 इंटू 750 माइनस 750 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1030 और 5 दिया 15 और 7 दिया 21 और 1 22 माइनस चला जाएगा 150 पे। तो 150 इंटू 750 यहाँ से आ जाएगा 22500 माइनस 112500 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 112500 रुपीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है P इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें गिवन है, रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट, व्हेन Q इज द यूनिट आर सोल्ड, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। और इसके अंदर Q को जो है ना वो सोल्ड बोला हुआ है। मतलब कहने का ये है कि इसके पहले स्टूडेंट हम क्या करते थे, रिवेन्यू फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए P को हम X से मल्टीप्लाई करते थे। P अगर प्राइस है और नंबर ऑफ़ यूनिट अगर X उसने सोल्ड किया है तो हम क्या करते थे P इंटू एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया, X की जगह पे उसने हमें Q दे दिया, यानी कि पहले X कहता था लेकिन अब वो Q दे रहा है। तो P को तो रखना है यहाँ पे एज इट इज़। ये हमें कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 माइनस का 4। अब इसका रिवेन्यू फंक्शन क्या आ जाएगा R इंटू क्यू। इसका मेरे दोस्त जो रिवेन्यू फंक्शन होगा वो क्या होगा R इंटू क्यू। तो इसको हमें Q से मल्टीप्लाई करना है, 100 डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 माइनस का 4। तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन कितना आ जाएगा 100Q डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 माइनस का 4Q। अब उसने क्या बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू बताना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू बताने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, रिवेन्यू फंक्शन का। तो क्या करेंगे, जब ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो Q प्लस 2 एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ 100Q माइनस 100Q एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस 2 डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा Q प्लस 2 इंटू 100Q का डेरिवेटिव 100 माइनस 100Q एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100Q प्लस 200 माइनस का 100Q डिवाइडेड बाई Q प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 200 अपॉन Q प्लस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 4। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है अ कंपनी फाइंड द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ Q यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज़ 2Q रुपीज़ वेयर द कॉस्ट इज़ कितना गिवन है, ये हमें कॉस्ट गिवन है। और क्या कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन Q इज़ इक्वल टू 50।
तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में रिवेन्यू फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2Q, RQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 2Q, और कॉस्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है 500 प्लस 1/2 इंटू Q/20 का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, RQ माइनस CQ। स्टूडेंट यहाँ पर जो है CX नहीं आएगा, CQ आएगा। रिवेन्यू फंक्शन हमें 2Q गिवन है माइनस, और कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 500 प्लस 1/2 इंटू Q/20 का स्क्वायर। तो यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया, 2Q माइनस 500 माइनस 1/2 इंटू Q/20 रेज टू पावर 2। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज। रेट ऑफ द चेंज का मतलब क्या है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो P-Q इज इक्वल टू 2Q का डेरिवेटिव 2 माइनस 500 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा आगे, और Q/20 पावर में से एक कम कर दिया, और Q/20 का डेरिवेटिव 1/20, इससे ये कैंसिल हो गया। तो P-Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस 1/20 इंटू Q/20, और उसने स्टूडेंट Q इज इक्वल टू हमें दे दिया 500, 50 नहीं है ये 500 है। तो यहाँ से आ जाएगा P-Q इज इक्वल टू 2 माइनस 1/20 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 8 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। 15th क्वेश्चन में कहता है, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एज। ये देखिए हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये गिवन है 1/3 इंटू x³ प्लस x² माइनस का 8x प्लस 5। फिर हमें क्या कहता है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो यहाँ से 1/3 इंटू x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, 8 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² प्लस 2 x माइनस का 8। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दें तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको x से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 इंटू x³ प्लस x² माइनस का 8x प्लस का 5/x। इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा x², इसको कैंसिल करेंगे आएगा x कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया x²/3 प्लस का x माइनस 8 प्लस 5/x। अब अगले पार्ट में क्या कहता है, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाला है इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट,
स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाला है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, तो 1/3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 और -8 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 0, प्लस 5 कांस्टेंट है और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1/x²। तो यहाँ से कितना आ गया, 2x/3 प्लस का 1 माइनस का 5/x²। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आप इनके नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।